दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आप जो चाहोगे वो पाओगे अगर आपने अमल कर लिया कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो यह निश्चित मानकर चलें कि आपको आसमान की बुलंदियों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप बहुत बड़ा इतिहास रच दोगे। दोस्त, यह सच्चाई है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, लेकिन कैसे? तो इसका सीधा सा जवाब है हमारे विचारों के द्वारा। इंसान के तकदीर बनाने वाली सिर्फ एक चीज है और वह है उसके विचार। दरअसल हमारे विचारों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि हम अपने दिमाग में जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। यह अटल सत्य है। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 50 से 60 हजार विचार आते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि 50 से 60 हजार विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी तकदीर बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और अस्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कभी भी कम ना आंकें। यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसके बदौलत मनुष्य ने इतने सारे अनगिनत वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कि कल्पना से परे लगते थे। विचारों में शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब आपका यहां सवाल हो सकता है कि आखिर कैसे? तो यही सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और ऐसे सफल इंसान बनना चाहते हैं जो पहले आप कभी थे ही नहीं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे विचार वैसा चरित्र। इंसान जैसा भी अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इससे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आप जानते हैं कि एक पौधा उगने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? मिट्टी, पानी तो बाद में आएगा। अगर सबसे पहले कोई चीज जरूरी है तो वो है बीज। बीज से पौधा उगता है। बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और ना ही कर्म का फूल खिल सकता है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक पौधा नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई भी विचार आता है, फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ पौधा है। और कर्म के इस पौधे से जो फल उत्पन्न होते हैं वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिस तरह के विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इंसान ही खुद को बनाता है और इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति के महल बना सकते हैं। जैसे विचार वैसी परिस्थितियां। इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह होता है। अब वो बगीचा किस तरह से ग्रो करता है यह इस बात पर निर्भर है कि हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं। इस बगीचे को या तो बड़ी समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से बढ़ने के लिए इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में खरपतवार के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब यह खरपतवार और बेकार के घास फूस पूरे बगीचे पर अपना कब्जा जमा लेंगी। जिस तरह माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, उसे बेकार के खरपतवार से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उससे सभी तरह के गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को खरपतवार की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। हर इंसान आज चाहे जहां भी है अपने विचारों के बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहां लाए हैं। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में परे रहने की अनुमति दी गई हो, वहां पर अपनी जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे छोटे छोटे पौधे उत्पन्न करता है।
यह बीज देर सवेर कर्म का पौधा उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। अगर आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हैं तो कभी भी बुरे विचार ना सोचें, और अगर कभी भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में कहीं से भटकता हुआ आ भी जाए तो उसे वहां अपनी जड़ें जमाने और लंबे समय तक रहने की अनुमति बिल्कुल भी ना दें। अच्छे विचारों और कामों से कभी बुरे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। बुरे विचारों और कामों से कभी अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि मक्के के बीज से सिर्फ मक्के का पौधा ही उग सकता है। नैसर्गिक संसार या कृषि के क्षेत्र में तो इंसान इस नियम को समझता है और इसके अनुरूप काम भी करता है, लेकिन मानसिक और नैतिक जगत में बहुत ही कम लोग इसे समझ पाते हैं। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। आपको बाकी क्षेत्रों में भी सकारात्मक और अच्छे विचार ही सोचना है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सबसे अधिक तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको यह काम ज्यादा शिद्दत से और ज्यादा निरंतरता से करना चाहिए। जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। आपका मस्तिष्क बहुत ही कम वजन का होता है, लेकिन यह पूरे शरीर की 20 to 25% ऊर्जा का उपयोग करता है। यह हर पल आपके शरीर को संकेत भेज रहा है कि उसे क्या करना है। आपके हर अच्छे विचार पर यह किसी अच्छे हार्मोन्स या केमिकल को प्रभावित करने का आदेश दे देता है, और आपके हर बुरे विचार पर यह किसी बुरे हार्मोन्स या केमिकल को प्रभावित करने का आदेश दे देता है। इसका मतलब यह है कि अच्छे विचार सोचने से आपके शरीर में अच्छे रसायनों का प्रवाह ज्यादा होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपको रोगों की आशंका कम रहती है। विचार ही कर्म, जीवन और परिस्थितियों का स्रोत है। आजकल इंसान स्वास्थ्य बनाने के लिए डाइटिंग कर रहा है, लेकिन यह ध्यान रखें कि जब तक वह अपने अंदर के गलत विचारों को नहीं बदलेगा तब तक कोई भी खान पान बदलने या डाइटिंग करने से उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर डाइटिंग करनी ही है तो नकारात्मक विचारों की डाइटिंग करें, फिर आपको भोजन के मामले में डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरीर दिमाग का सेवक है, यह दिमाग के आदेश मानता है। गलत विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और नाश की ओर बढ़ने लगता है। प्रसन्न और सुंदर विचारों के आदेश पर यह युवा और सुंदर हो जाता है। परिस्थितियों की तरह ही रोग और सेहत की जड़ें भी विचार में ही होती हैं। बीमार विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अगर आप किसी के प्रति दिल में दुर्भावना रख रहे हैं तो हो सकता है कि यह हृदय रोग का कारण बन जाए। अगर आप कोई क्रोध भरे विचार सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। अगर आप अत्यधिक चिंता कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कोई गंभीर रोग हो जाए। डर के विचार रिवॉल्वर की गोली की तरह इंसान की जान ले सकते हैं। जो लोग रोग से डर डर कर जीते हैं उनकी रोगी होने की आशंका बढ़ जाती है। चिंता पूरे शरीर के मनोबल को तेजी से कम कर देती है और इससे रोग को शरीर में दाखिल होने का मौका मिल जाता है। शक्तिशाली, शुद्ध और प्रसन्नता भरे विचार शरीर में स्फूर्ति और आनंद भरते हैं। जिस तरह हवा और धूप अंदर आए बिना घर अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता, उसी तरह मजबूत शरीर और तेजस्वी, खुश, शांत चेहरा तभी मिल सकता है जब आप खुशी और शांति के विचारों को खुलकर अपने दिमाग में आने दें। दोस्त, शरीर की बीमारियों को दूर भगाने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों से बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। दुर्भावना, आलोचना, शंका और ईर्ष्या के विचारों में लगातार जीने का मतलब यह है कि आप खुद ही जेल बनाकर खुद को कैद कर रहे हैं। लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचना, सबसे खुशनुमा व्यवहार करना और सभी चीजों में अच्छाई खोजना, इस तरह के निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार हैं। कोई भी उद्देश्यपूर्ण विचार ही सफलता दिलाते हैं। जब तक विचार को उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए तब तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता वे छोटी छोटी चिंताओं, डरों, कष्टों और दयनीय विचारों का आसानी से शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी के संकेत हैं। इंसान को अपने दिल में सही उद्देश्य या लक्ष्य रखना चाहिए और उसे हासिल करने में जुट जाना चाहिए। लक्ष्य को हासिल करने का अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के प्रति पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। एक बार जब इसकी आदत पड़ जाती है तो इसके बदौलत आप संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके से और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, ठीक उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। अगर आपने पूर्व की दिशा में जाने का लक्ष्य बना लिया है तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही आगे तक देखें।
इधर उधर बिल्कुल भी ना देखें। जिस तरह घोड़े की आंखों पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह इधर उधर की चीजों को देखकर विचलित ना हो, बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे। लक्ष्य केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करते समय ऐसा ही करना चाहिए। शंकाओं और डर को दृढ़ता से दूर हटा दें। शंका और डर के विचारों से कभी कोई चीज हासिल नहीं की गई है और कभी हासिल की भी नहीं जा सकती। यह हमेशा असफलता की ओर ही ले जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य और सपनों को पाने के लिए किसी भी तरह के डर या शंकाओं को ना आने दें अपने मन में। यकीन मानिए, आप अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं हासिल करना।